नमस्कार मित्रों, 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सदवाक्यों से करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान के इकाई 7 जंतुओं में पोषण के बारे में। जंतुओं के पोषण के भाग 1 और 2 में हम कई तथ्यों पर बात कर चुके हैं। इनमें हमने यह जाना कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन अंतर्ग्रहण की किस तरह से अलग अलग जीवों में किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यह हमने जाना। हमने यह भी जाना कि हर एक जीवों में अलग अलग अंतर्ग्रहण होता है। जैसे सूक्ष्म जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण तो पादाभों द्वारा होता है, जबकि मनुष्य भोजन को चबाकर ग्रहण करता है। हम जानते हैं कि मानव में जो पाचन होता है उसके लिए यह एक लंबी तंत्र होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इसमें कई प्रकार के अंग होते हैं जिसे मुखगुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। हमने इसके बारे में सभी मुख्य रूप से चर्चा की थी। हमने यह भी चर्चा किया था कि भोजन जब आमाशय में जाता है तो वहाँ कई प्रकार के एंजाइम, जठर रस, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह जाकर के भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन सड़ता नहीं है और अधिक समय तक भोजन आमाशय में रहता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस, जो अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशी रस, दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुँचते हैं। छोटी आंत में अंगुली नुमा बिलाई पाए जाते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग हम छोटी आंत में जब अवशोषण हो जाता है तो पचा हुआ जो भोजन होता है वह उसका उपयोग कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि के रूप में हम एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के रूप में किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार पोषण की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। जैसा कि हमने बताया कि अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में मलाशय में जब एकत्रित होता है तो वह गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। यह पोषण की जो प्रक्रिया होती है निम्न चरणों में पूरी होती है, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। आइए विभिन्न अंगों में होने वाले पाचन क्रिया को हम अलग अलग समझते हैं। जो हम सबसे पहले बात करते हैं मुखगुहा की। मुखगुहा में जो पाचक रस होता है वह लार होता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। भोजन के अवयव मंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और पचने के बाद वह माल्टोज में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली में कोई पाचक रस नहीं होता। इसमें भोजन के जो अवयव होते हुए चबाए हुए भोजन होते हैं और पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप वही रहता है। अब हम बात करते हैं आमाशय की। आमाशय में पाचक रस जठर रस होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
भोजन के अवयव आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन, दूध, पॉलीपेप्टाइड यही सब होते हैं। जब भोजन पचता है तो पचने के बाद भोजन इसके सरलतम अवयवों में टूट जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आमाशय में जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड इसके अवयव होते हैं। पॉलीपेप्टाइड दूध से दही को बनाता है। और अब हम आगे बात करते हैं यकृत की। यदि हम यकृत की बात करें तो यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह मुख्य रूप से लगभग 1.5 किलो वजन तक होता है। इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स निकलते हैं जो छोटी आंत में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सभी हार्मोन्स छोटी आंत में चले जाते हैं। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में पाचक रस मुख्य रूप से पित्त रस और अग्नाशयी रस होते हैं जो यकृत और अग्नाशय से क्रमशः निकल करके छोटी आंत में चले जाते हैं। इसमें भोजन के अवयव मुख्य रूप से वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च और माल्टोज होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पित्त रस और अग्नाशयी रस जा करके इन वसा, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स और स्टार्च और माल्टोज को इसके सरलतम छोटे छोटे अवयवों में तोड़ देते हैं, जिनमें मुख्य रूप से माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल आदि होते हैं जो बाद में पच जाते हैं और हमारे शरीर के सभी अंगों में ब्लड द्वारा पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत में कोई पाचक रस नहीं होता, इसमें भोजन के अवयव भी नहीं होते, जबकि बड़ी आंत का सबसे बड़ा कार्य यही है कि यह अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। अब हम गुदाद्वार की बात करते हैं। गुदाद्वार में कोई भी पाचक रस नहीं होता और इसमें भोजन के अवयव भी नहीं होते हैं। इसमें पचने के बाद भोजन का जो अवशेष रूप बचता है वह अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है जो बाद में मलाशय और गुदाद्वार द्वारा बहिक्षेपण कर दिया जाता है। सितारा मछली एक प्रकार का जीव है जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण होते हैं। वह पूरी तरह से अपने खोल के अंदर रहता है। जब वह भोजन ग्रहण करता है तो उसके आमाशय पूरी तरह से बाहर निकल आता है और वह भोजन को मुख्य रूप से ग्रहण करके पुनः अपने खोल के अंदर चला जाता है। इस प्रकार सितारा मछली भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य में पाचक एंजाइम और प्रयुक्त होने वाले हार्मोन्स की खोज एक प्रकार से दुर्घटनावशी हुई थी। इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम विलियम बाउमोंट था। विलियम बाउमोंट ने एक ऐसे व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया जिसके सीने में गोली लगी थी। यह सन 1822 की बात है। विलियम बाउमोंट ने सेंट मार्टिन नामक इस व्यक्ति को तो बचा लिया, लेकिन यह इनके लिए एक प्रयोग के कारण भी बने। उन्होंने देखा कि उनके सीने में एक छेद रह गया है, वह भर नहीं पाया, जो उनके प्रेक्षण का एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। बाउमोंट ने पाया कि आमाशय में लुगदी की तरह भोजन हो जाता है जो चक्की की तरह भोजन को पीसता है। उसमें इसका आमाशय की दीवार कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स का श्रवण करता है तथा उन्होंने एक आश्चर्यजनक प्रेक्षण प्राप्त किए। बाउमोंट ने पाया कि आमाशय भोजन को अच्छी तरह से पीसता है और उसमें कई प्रकार के द्रव स्रावित होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि आमाशय अंत में छोटी आंत में जाकर के खुलता है, जहाँ पर भोजन छोटी आंत में जाकर इसका पाचन होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले 33वें एपिसोड में हम फिर